भैया बहनों, आज हम कक्षा 11 गणित में समुच्चय चैप्टर में समुच्चयों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। पहला है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से या मझले ब्रैकेट को खाली करेंगे, इसे प्रकट करते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, एक रिक्त समुच्चय। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे लड़कों की संख्याओं में, लड़कों की कक्षा में लड़कियों का समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि वहाँ कोई लड़की नहीं होगी। एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, उदाहरण 6 एकल समुच्चय। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, क्योंकि केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ही महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, इसलिए ये भी एकल समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित अथवा निश्चित होती है, या हम कह सकते हैं इसका कार्डिनल नंबर निश्चित होता है, वह परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय A B C D से लेकर Z तक, क्योंकि इसमें 26 अक्षरों काउंट किए जा सकते हैं। अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को अंत तक गिना नहीं जा सकता। सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आकाश के तारों का समुच्चय, सिर के बालों का समुच्चय, जहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे संग्रह को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। विसंगीत अथवा असंयुक्त समुच्चय, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, जैसे A बराबर 1 3 5 7, B बराबर 2 4 6 8, यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इन दोनों को हम विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। समतुल्य समुच्चय, 2 परिमित समुच्चयों को समतुल्य कहा जाता है यदि उनमें अवयवों की संख्या समान होती है। समुच्चय को हम इस साइन से, आपने पढ़ा होगा, जैसे हम सममित का संबंध था, तो सममित संबंध में हम इसका यूज करते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि समुच्चय A बराबर समुच्चय B, तो समुच्चय A समुच्चय B के बराबर होगा। NA बराबर NB का मतलब है कि उनकी कार्डिनल नंबर बराबर होंगी, या हम कह सकते हैं कि अवयवों की संख्या बराबर होगी। ऐसा हो सकता है कि अवयव अलग अलग हो सकते हैं। समान समुच्चय, 2 समुच्चय A और B समान कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव तो B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो। इसे A बराबर B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे A बराबर 2 4 7, B बराबर 4 7 2। हम एक बात देखते हैं कि यहाँ अवयवों की संख्या समान होनी थी, यहाँ अवयव भी समान होंगे। प्रश्नावली 1 भी है। पहला क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, एक्स लेस देन 7, एक्स ग्रेटर देन 9। क्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं जो 5 से छोटे 9 से बड़ी हो? नहीं हो सकती, इसे रिक्त समुच्चय होगा। एक्स सच दैट एक्स 2 लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 लंबवत रेखाओं में केवल एक ही बिंदु ऐसा होता है जो कॉमन होगा, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 6 12 18 24 30, तो यह भी एकल समुच्चय नहीं है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स एक विषम संख्या है, यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 या तो 2 होगा या -2, उनमें कोई भी हमारी विषम संख्या नहीं होगी, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। इतना ही करेंगे, धन्यवाद।